अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ जी अपनी बेटी का बे फॉर्म बनवाने, क्योंकि एक इसका शायद इधर उधर हो गया और अब ज़रूरत थी। तो कल से ही मेरे चक्कर लग रहे हैं, कल भी मैं आई थी, आज भी मैं आई हूँ। तो बस आज के लिए यही चक्कर लग रहे हैं, और बच्चों की चीज़ें भी ज़रा गुम हो जाएँ तो बड़ी परेशानी हो जाती है। काम मैंने कर लिया था, अब शाजी की आई है कॉल, कहती है कि आ जाओ मेरे घर नाश्ता करो। तो अम्मी भी उधर ही हैं, तो मैंने कहा चलो इतने दिन हुए हैं गई भी नहीं हूँ, तो आज शाजी के घर जा रही हूँ और वहाँ पे देखती हूँ कि क्या भाई उसने नाश्ता बनाया हुआ है। घर में मेरे इतना गंद मचा हुआ है, अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुबह निकल आई थी 11 बजे और उसमें भी लेट हो गई। तो उसको मैंने कहा था तुम शाजी के घर पहले कर लो, क्योंकि शाजी घर भी वही काम करती है, तुम वहाँ पे काम कर लो तो फिर वो मेरे घर आना। बस यही होता है, अकेला बंदा ना कहीं का नहीं रहता। बाहर के काम करो तो घर के रह जाते हैं, घर के करो तो बाहर के रह जाते हैं। तो खैर जुम्मे आगे छुट्टी है तो कोई मसला नहीं है, मैं फिर कर लूँगी, वापस आके सारा काम कर लूँगी। अभी फिर जा रही हूँ मैं शाजी के घर। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, धूप निकल आई है और हल्के हल्के जो बादल बनते हैं ये तो मुझे ज़रा पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ बस अब धूप फुल निकल आए, थोड़ी थोड़ी गर्मी आ जाए, बस मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी अच्छी लगती है। तो बस जी चलते हैं शाजी के घर। खोल दो दरवाजा, इडो बंदा ठान दे, सीढ़ियां खोलियां ना करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम। ओए 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 शोना बेबी, किसी करो मम्मा को, फिर करो। क्या अम्मा के टिकड़े बड़े बैठी है? हाँ टिकड़े। ठीक तो सब ठीक हो? ठीक ठाक। क्या बड़ाई खड़ी कड़न शबान वाली आया क्या नहीं? हाँ भी तो महीने ते हाली तो शुरू थी है। अरे पागल है ना तू, क्या हो दी है? मैं क्या बता अब। हाँ अच्छा रजब है, अच्छा और कौन अरे जब गप्पा शुरू हो गया था भी कोई नहीं, मैं को पता ही कोई नहीं। ओ देख हां शाजी ड्राइवर को मैं ना नाश्ता देना। मैं देखो आखे भाई कुरान खानी करवाऊं चा वड्डी ही रजबी दी ते वालों दे विच ना एक चलो तू बड़ा गन खाना, क्योंकि इतना मेरे को नहीं बनता ना, काम ही करना होता है वाली, इतनी बड़ी कुकिंग भी होती है। वो लोग ठीक है वाल प्लान करेने हैं। शाजी तो भाई इधर बना, लाइटें तो ऑन करो। ये बर्दे पेन टिकड़े मैं तुझे दिखाती हूँ। केड़ी वीडियो केड़ी? थी मैंने तो बचपन दी ना वीडियो रहते बैठे ऐसे। अच्छा ये ना एकदम वीडियो चली गई कहती माने क्या चल ना ना सैटरडे से हाँ क्यों दे सो गोभी है। हाँ गोभी है, गरम करा जा यार। हाँ गोभी दे जा, थोड़े छोले थोड़ी गोभी। हाँ मैं नाल पड़ी नहीं खड़ी हूँ, बस कितना रख जा ना। हाँ कटिंग बोर्ड अच्छा है, वेरी नाइस। मैं आप कटिंग बोर्ड कितना अच्छा है, आता भी है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सॉलिड है। हाँ बड़ा सॉलिड मस्त है। मैं क्या हो भेजे मैं क्या रमजान तो पहले साल में क्या शादी को तो छोटे होंगे राख छोटे चुल्ले थे बता बारा चलो। और शाजी के घर क्योंकि कम आती हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि उसकी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, तो अजीब मैं पहले तो बहुत त्रास ही गई कि चीज़ें कहाँ हैं। और मैंने कहा रोटी बना दी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे पता नहीं था कि ड्राइवर ने नाश्ता किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि आप ना आज बाहर से नाश्ता कर लेना, क्योंकि मैं फिर सुबह सुबह उधर आ गई थी तो उनका भी नाश्ता भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से नाश्ता बना के देती हूँ।
और शाजी को मैं बार बार कह रही थी तुम्हारे किचन में ये मसला है, ये मसला है, अब मैंने किसी दिन आना है, तुम्हारा पूरा किचन सेट करना है मैंने। तो बस ऐसे गपशप लगा रहे थे और बड़ा अच्छा लगता है अब, क्योंकि पास घर है शाजी का, तो बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ मिलना और उसके घर जाना। वरना मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, मेरा इतना मुश्किल हो जाता है कहीं आना जाना, और मुझे याद ही नहीं था कि ये रजब का महीना है। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ गायब है जब से मैंने ये ब्रांड शुरू किया है। यकीन करें इतने काम होते हैं, इतनी बिज़ी हो गई हूँ ना, व्लॉग्स भी मेरे कम आते हैं। और हालांकि बड़ा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत ये यूट्यूब वाला चैनल है मेरा, नादिया का किचन। तो मुझे इससे इतना ज़्यादा प्यार है, यकीन करें जब मैं अपलोड नहीं कर पाती तो मैं ख़ुद से परेशान हो जाती हूँ। बात पैसों की नहीं होती है, रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात दे ही देते हैं जो नसीब में होता है, लेकिन ये कि एक प्यार मोहब्बत अपने चैनल के साथ, क्योंकि इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, मेहनत की, फिर आपने भी इतना प्यार दिया, तो इसके साथ लगन और मोहब्बत कुछ और ही लेवल की है। बहरहाल जी, शाजी यहाँ पे रजब की न्याज बना रही थी और मैं बस यहाँ पे ड्राइवर की रोटी बना रही थी, बल्कि आज मैंने उसको पराठे बना के दिए थे, चकोर वाले पराठे। तो शाजी के पास चने थे और गोभी भी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो वो हम भी थोड़ी सी खा लेंगे, ड्राइवर को भी दे देंगे। बस इस तरह करके होता है ना, बस गुजारा कर ही लेते हैं। और मुझे याद है कि जब छोटे होते थे तो रजब की न्याज पका करती थी, पूरी पूरी रात बनती थी मोहल्ले में। और जब छोटे थे तो लोगों के घरों में भी जाके खाते थे, क्योंकि ये इसका ये होता था कि भाई बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और जब हम बड़े हुए तो फिर बच्चे मोहल्ले के आया करते थे खाने हमारे घर। तो देखिए अब वो चीज़ें रही नहीं है, और मुझे याद ही नहीं था कि ये रजब का महीना है, क्योंकि आसपास ये चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, इसलिए याद ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है दुनिया में, कितना चेंज हो गया ज़माना, कितना सब कुछ चेंज हो गया है। तो खैर अब तो ये है कि सिर्फ़ ख़त्म दिलाने के लिए न्याज पकाई जाती है। बहुत घरों में खैर पकाई अभी भी वो चीज़ है कायम, प्रॉपर न्याज बनती है, प्रॉपर हर चीज़ होती है, वो चीज़ भी है, लेकिन काफ़ी चेंज हो गया ज़माना। उसमें ने बनाई है चाय और मैं अभी चाय पी रही हूँ। पता नहीं एकदम से थकन हो गई है, नाश्ता किया है ना शायद, इसके वजह से बस बैठे हैं। कुछ मेहमान आए हुए हैं, शाजी और अम्मी उधर बैठे हैं, मैं तो चाय पी रही हूँ, टीवी देख रही हूँ शाल के साथ। शाल और ये है जी तकरीबन शाम का टाइम, यानी कि 7 बजे का टाइम है। तो मैं शाजी के घर बस टीवी देखते देखते वहीं लेटी हूँ, तो मेरी हल्की सी आंख लग गई थी। फिर एकदम मुझे ख्याल आया कि हाय मुझे घर भी जाना है, तो बस फिर मैं फ़ौरन घर आ गई थी। घर आई तो अब रात का क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो, अब मेरे पास आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो फटाफट से मैंने आटा गूंदा। और सालन तो आज मैंने कुछ बनाया नहीं था, मेरे पास कल की दाल रखी हुई थी, और शामी कबाब को मैंने शेप नहीं दी थी क्योंकि सुबह सुबह उधर निकल गई थी। तो बस मैंने पहले तो आटा गूंद के रखा और उसके बाद मैंने शामी कबाब जो है वो निकाले, उनको अब मैं शेप दे दूँगी, लेकिन पहले थोड़ा सा ना मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और मैं ऐसी भुलक्कड़ के मैं सुबह दूध हल्की आंच पे रख के चली गई थी। वो तो खैर बाद में जब उज़्म आए तो उसने देखा, उसने फिर चूल्हा बंद कर दिया था, और ये दूध देखें पक पक के बिल्कुल पीला सा हो गया। और ये फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं ना गाजर का हलवा बना लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ गुजर गई हैं और मैंने गाजर का हलवा बनाया नहीं है, तो गजरेला बना लूँगी। तो इसलिए दूध फिर मैंने रख दिया था। अंडे फिर सुबह मंगा के रखे हुए थे, तो फिर अंडे मैं बास्केट में डाल के रख लूँगी। अब क्योंकि बिल्कुल साफ़ थे तो मैंने इनको धोया नहीं था, तो मैं ऐसे इसको बास्केट में डाल के रख लूँगी। और मेरी ये बास्केट ना ऐसा पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली है, और ये तो मैंने खैर पता नहीं कोई 2-3 साल हो गए मैंने ली थी, लेकिन अब तो ये हर जगह मिल जाती है, हर बर्तनों वाली जगह पे 1-2 ये बास्केट्स जो है ना वो पड़ी होती हैं और बड़ी प्यारी लगती हैं।
तो बस जी मैंने यहाँ पे 2 अंडे डाल दिए और बिल्कुल ये क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था बिल्कुल ठंडा था, हाथ मेरे ऐसे बर्फ़ हो गए थे उसको मिक्स करते हुए। अच्छी तरह से अंडे को इसमें मिक्स करूँगी और इसकी शेप बना के ना शामी कबाब की मैं रख दूँगी। और जब मैं शाज़ी के घर से निकल रही थी तो अम्मी ने कहा कि मुझे भी भूख लग रही है, तो मुझे एकदम ना फिर मुझसे बैठा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, अब मैं अम्मी को भी रोटी भेज देती हूँ। तो फिर मैंने कहा अम्मी मेरे पास सालन तो है नहीं कोई, और अब टाइम भी बड़ा कम है, मैं जाऊँगी सालन बनाऊँगी तो फिर मुझे और देर हो जाएगी। तो शामी कबाब हैं आप कहती हैं, तो मैं शामी कबाब के साथ रोटी बना के आपको भेज देती हूँ। तो अम्मी ने कहा हाँ चलो ठीक है, तुम मुझे भेज देना। तो बस मैं सबकी रोटी अब इकट्ठी बना रही हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा रोटियाँ बना रही हूँ। सोनिया नहीं होती तो फिर ऐसे ही होता है, मुझे ही रोटी बनानी पड़ती है वरना वही बनाती है। तो 6 रोटियां मैं टोटल बना दूंगी, 7 रोटियां। एक रोटी मैं रख लूँगी क्योंकि मैं और मेरी बेटी खा लेंगे। हम लोग शामी कबाब के साथ रोटी खा लेते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है। और अम्मी को भी भेज दूँगी और ये है कि फिर ड्राइवर को भी दे दूँगी। बस आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है, बल्कि काफ़ी अरसे से मेरी रूटीन थोड़ी सी ऐसे चल रही है। इंशाल्लाह मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि एक तो रेगुलर भी रहूँ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आगे आगे आपसे शेयर करूँ, क्योंकि रोज़े भी आ रहे हैं, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। बस अब फुल मैंने मूड बना लिया अच्छे अच्छे व्लॉग्स का। और बस मौसम भी अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो मौसम जब खुल जाता है तो फिर काम करने का दिल भी करता है। सर्दी में हाथ पाँव ऐसे बंदे बंदे से रहते हैं, बंदा रज़ाई से निकल ही नहीं पाता। हीटर लगाओ तो फिर तो बंदा बिल्कुल ही हिल नहीं पाता है। तो बस यही रूटीन आजकल चल रही है। बस यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी और शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। और मैंने बाइंडिंग के लिए अंडा ऊपर से नहीं लगाया, मैंने ऐसे इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। तो थोड़ा सा ना ये डी शेप से हो रहे थे शामी कबाब। मैंने कहा चलो फ्रिज में बना के रखूँगी ना, फिर एक दिन पड़े रहेंगे तो फिर ये सेट हो जाएंगे। थोड़े से मैंने फ्राई पैन में भी किए थे, थोड़े से तवे पे भी फ्राई कर लिए थे, तो अच्छे बन गए थे शामी कबाब। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।